एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज हमारा पार्ट 3 होने वाला है डेडली वोकेबलरी सीरीज का फॉर सीडीएस, एनडीए, एफकैट, एसएससी एंड एनी अदर एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग। और मैं बता दूं ये स्पेशली आपका सीडीएस एंड एनडीए के लिए क्लास है। वर्ड सब में आते हैं बट स्पेशली जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ वो सीडीएस एनडीए के लिए कर रहा हूँ। मैं इसमें आपको हाईली एडवांस वर्ड करवा रहा हूँ जो आपको आपने रेयरली आपको मिलेंगे एंड सीडीएस में ऐसे वर्ड्स बहुत ज्यादा पूछे आते हैं। तो प्रिपरेशन को एक लेवल अप करेंगे ताकि टफ आ जाए तो वहां से भी कोई वर्ड हमारे इससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सीडीएस का पीवाईक्यू जैसे बोला था आपसे डेली क्या करेंगे, एक सीडीएस का पीवाईक्यू लेंगे। तो आज मैंने सीडीएस सेकंड का आपका 2025 का एक पार्ट ऑफ स्पीच का पीवाईक्यू लिया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि ये वर्ब है नाउन है। सबसे पहले मैं मेथड बताऊंगा, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहला मेथड होता है इलिमिनेशन मेथड। क्या होता है आपका इलिमिनेशन मेथड? इलिमिनेशन मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट ऑप्शन के राइट आंसर के आप उसके क्लोज पहुंच पाओगे। सबसे पहले ध्यान देना, आई ओन वाला नाउन होता है, ये तो सबको पता है। ये तो सबको पता है, जब क्लास लाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आई ओ एन वाला नाउन होता है, यानी कि पहले का तो बन हो गया भैया, पहले का बन हो गया। देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए ना, इलिमिनेट। चलो कंडीशनली, सबको पता है एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हमें और कोई एडवर्ब दिख नहीं रही है। तो एडवर्ब है, सी का हो गया सेकंड एडवर्ब। इसमें क्या हो गया, सी का सेकंड। क्या इसमें सेकंड सी का है? क्या इसमें है? क्या इसमें है? नहीं है, तो किसमें हो जाएगा? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत हुई इसमें? अब देखो वर्ब आपकी क्या हो गई? क्वालिफाई। एडजेक्टिव आपका क्या हो गया? क्वालिफाइंग। तो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे आप, आपका एक बार में आंसर आप बहुत क्लोज पहुंच जाओगे। आपका हर एक आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैबुलरी की सीरीज को। अगर आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सभी लोग लाइक कर देना। अगर आपको सच में एक अच्छा कंटेंट लग रहा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ट्रैम्पलिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैम्पलिंग? देखो ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है ट्रीटिंग विद कंटेम्प्ट और विदाउट रिस्पेक्ट। आप किसी को कंटेम्प्ट यानी कि अपमानजनक के साथ ट्रीट कर रहे हो, या किसी को आप बिना किसी रिस्पेक्ट के ट्रीट कर रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रैम्पलिंग। कैसे याद रखेंगे ट्रैम्पलिंग को? इसका मतलब होता है अपमान करना या कुचलना। ट्रम्प ने किसी की इमेज को क्या कर दिया? खराब कर दिया। ठीक है, किसी की इमेज का अपमान किया, ऐसे याद रखना ट्रम्प ने। ठीक है, ट्रम्प ने क्या किया? ट्रम्प ने आपके किसी की इमेज का अपमान कर दिया कि किसी की इमेज को कुचल दिया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लोगे, याद हो गया ना? ट्रम्प ने क्या किया? किसी की इमेज का अपमान किया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्रम्पलिंग। ट्रम्पलिंग का मतलब होता है अपमान करना, क्रश करना, कुचलना, ऑप्रेस करना, दबाना, डिसरिगार्ड यानी कि आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो। तो ट्रम्पलिंग का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंसल्ट लिख देना। मैं आपको और सारी जो वर्ड है ये मैं एक अगली सीरीज लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा। बस मेरा मकसद है आपको ये वाला वर्ड बताना। तो याद हो जाएगा ना ट्रम्पलिंग? वापस से बोलो ट्रम्पलिंग। ट्रम्प ने क्या किया? किसी की इमेज का अपमान किया। ट्रम्प ने क्या किया? किसी की इमेज का अपमान किया। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रम्पलिंग। तो यहीं पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट करते हो आप, अपहोल्ड करते हो, ऑनर करते हो, उसको इज्जत देते हो और चेरिश करते हो। ठीक है, तो ट्रम्पलिंग याद हो गया ना? ट्रम्पलिंग, ट्रम्प ने क्या किया? किसी की रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत का क्या किया? अपमान किया। ठीक है, चलो आपके लिए सिनोनियम से अभी आपको ये वर्ड नहीं पता होगा, लेकिन अभी आप इसका आसानी से आंसर लगा सकते हो। देखो ट्रम्पलिंग का मतलब होता है अपमान करना। रिस्पेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। अपहोल्ड हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑनर हो सकता है? नहीं। क्या हो जाएगा? क्रश करना, किसी को कुचलना। ठीक है, चलो इसका एंटोनियम बताना है ट्रम्पलिंग का। क्या हो जाएगा ट्रम्पलिंग का एंटोनियम? देखो इसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड। इसके क्या होगा? सिनोनियम्स हो गए। ऑब्वियस भी इसका सिनोनियम्स हो गया, तो चेरिश करना क्या हो जाएगा? सिनोनियम्स हो जाएगा, सॉरी एंटोनियम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जो मैं नेक्स्ट वर्ड है वो है क्या? निहिलिज्म। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निहिलिज्म? सबसे पहली बात तो ये एक नाउन है, ऐसे याद रखना। आई एस एम जिसमें लास्ट में आता है वो नाउन होता है। मैं यहाँ पे ये भी बताते चलूंगा। निहिलिज्म का मतलब तो होता है आपका द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स ऑफन इन द बिलीफ दैट लाइफ इज मीनिंगलेस। मतलब एक इंसान जो ना रिलीजन को भी नहीं मानता, ना उसके पास कोई मोरल प्रिंसिपल है, ना वो किसी बिलीफ को मानता है, उसके लिए लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं निहिलिज्म। कैसे याद रखेंगे निहिलिज्म को? क्या नील इसमें दिखाई दे रहा है? नील, उसकी लाइफ बिल्कुल नील है, यानी कि उसकी लाइफ एकदम जीरो है, उसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, तो नील है उसकी लाइफ। निहिलिज्म को याद रखोगे, उसकी लाइफ क्या है? किसी की लाइफ नील है। नील है यानी कि उसकी लाइफ जीरो है। जीरो है तभी तो उसकी लाइफ में कोई ना तो रिलीजन है, ना तो बिलीफ है, ना ही क्या है आपका, ना ही प्रिंसिपल्स है। तो याद हो गया ना? निहिलिज्म कैसे याद रखेंगे? उसकी लाइफ बिल्कुल जीरो है, नील है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एनार्चिज्म, गवर्नमेंट बाई नन। ठीक है, साइनिसिज्म, स्केपिटिज्म और पेसिमिज्म, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम, अब उसकी लाइफ में बिलीफ भी आएगा, ऑप्टिमिज्म होगा वो। ठीक है, राइट साइड को देखता होगा, फेथ होगा, आइडियलिज्म होगा। ठीक है, तो निहिलिज्म याद हुआ ना? वापस से निहिलिज्म, निहिलिज्म का मतलब क्या होता है? निहिलिज्म का मतलब होता है नील है उसकी लाइफ। ठीक है, ऐसा मैं आपको याद करवा दूंगा यहीं के यहीं। ठीक है, ये अब आपको खुद से करना है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत अपने आप भी करेंगे। चलो वर्ड आता है नेमेसिस। क्या मतलब होता है नेमेसिस का? नेमेसिस का मतलब होता है प्रतिशोध या दंड। द इनएस्केपेबल एजेंट ऑफ समवंस और समथिंग्स डाउनफॉल और लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल। मतलब एक आपकी जो प्रतिशोध वाला है ना, आपका जो आपको जो दंड वाली चीज है ना, बहुत लंबे समय तक चलता है, आप उससे बच नहीं सकते, दैट इज इनएस्केपेबल है। ठीक है, आप उससे बच नहीं सकते, मतलब वो अनअवॉइडेबल है। ठीक है, कैसे याद रखोगे नेमेसिस को? देखो भैया, नेमेसिस को याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे? नेमेसिस को याद रखोगे, जो आपकी एनिमी वाला साउंड आ रहा है ना, पहले तो इसमें एनिमी वाला साउंड आ रहा है, तो आपकी सिस्टर आपको
छोटे पे दंड से बचने नहीं देती, आपने कुछ भी किया तुरंत जाके पापा को बता देती हैं। तो यहाँ पे सिस्टर क्या है, एनिमी है, ठीक है, सिस्टर को मान लो एनिमी, ठीक है। तो हमारी सिस्टर जो है वो हर एक चीज बता देती हैं जाके, जब तक मार नहीं पड़ जाती तब तक शांत नहीं बैठती, ऐसे ही होता है ना। तो चलो तो क्या होता है, एनिमी, हमारी सिस्टर क्या है, एनिमी है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। चलो तो वेंजियंस हो जाएगा बदला लेना, रिवेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका रिवेंज हो जाएगा, पनिशमेंट हो जाएगी, रेट्रिब्यूशन हो जाएगा, आपका रिकम्पेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेमेसिस कैसे याद रखोगे, सिस्टर जो है वो एनिमी है, वो जब तक मार नहीं पड़ जाती तब तक हमें मतलब तब तक क्या होती है, तब तक हमें कोशिश करती है मार करवाने की, ठीक है। तो नेमेसिस ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो नेमेसिस का मतलब होगा दंड एंड प्रतिशोध। चलो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप कर लेना। चलो वर्ड है सबवेंशन। सबवेंशन सबसे पहले TION होता है, नाउन होता है, बहुत काम आएगा सीरियस में, जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। सबवेंशन क्या होता है, ग्रांट ऑफ मनी स्पेशली फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू सपोर्ट अ प्राइवेट और कमर्शियल एंटरप्राइज, मतलब एक मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट को, कमर्शियल एंटरप्राइज को, ठीक है। जैसे अनुदान करना, किसी भी चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जब क्या गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट आपको क्या देती है, सब्सिडी देती है, उस सेंस में आ जाएगा, ठीक है, सब्सिडी के सेंस में आ जाएगा। ग्रांट करना, इंडोमेंट हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई गिफ्ट वगैरह देती है, अनाउंसमेंट देती है, एंड आपका फंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो सबवेंशन को कैसे याद रखेंगे, अगर गवर्नमेंट ने हमें क्या किया, मनी को ग्रांट किया, तो हम सब बैन खरीद लेंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमें क्या किया, गवर्नमेंट ने हमें अच्छा फंड दिया, तो हम जितनी भी बैन है सब क्या खरीद लेंगे, बैन खरीद लेंगे, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, हम लोग सब बैन खरीद लेंगे अगर गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, तो क्या हो जाएगा आपका, आर्थिक सहायता करना, ठीक है। ग्रांट करना आपको याद हो गया होगा, सब बैन खरीद लेंगे, सब बेंशन का मतलब जब गवर्नमेंट हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ग्रांट हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा, इंडोमेंट हो जाएगा, फंडिंग। उल्टा क्या हो जाएगा, उस पर टैक्स लगा देना, फाइन, पेनल्टी और डिडक्शन कर देना, ठीक है। चलो आपको याद हो गया होगा, ये आपके लिए वर्क है। वर्ड है कॉन्ट्यूमेलियस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्यूमेलियस, कैसे याद रखेंगे कॉन्ट्यूमेलियस को, सबसे पहले होता क्या है, रूडली, कंटेम्पचुअस, इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग, मतलब बहुत ज्यादा अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण वाला, ठीक है। तो कॉन्ट्यूमेलियस को कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले ऐसा रखना, कौन तू भाई, तू कौन है भाई, कौन तू। मेलिशियस तो पता है ना सबको, जहां पे वर्ड मैल आता है जो किससे होता है, हेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो भाई कौन है तू जो मेरे से मेलिशियस बात कर रहा है, अपमानजनक बात कर रहा है, याद हो गया ना, कौन है तू भाई जो मेरे से मेलिशियस बात कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्यूमेलियस का मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है। कौन है तू भाई, ऐसे याद रख लेना, जो मेरे से मेलिशियस यानी कि हेट वाली बात कर रहा है, अपमानजनक वाली बात कर रहा है, तिरस्कार वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्यूमेलियस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अपमानजनक, ठीक है। डिस्पैरेजिंग, सरकास्टिंग, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, कंटेम्पचुअस और स्कॉर्नफुल, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम क्या होगा, सॉरी रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, एडमायरिंग हो जाएगा, फ्लैटरिंग हो जाएगा, लॉडेटरी, मतलब आपका रिस्पेक्ट करने के सेंस में, ठीक है। और इसी में हम लोग ट्रम्पलिंग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्यूमेलियस में, ठीक है। तो आप याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, कौन है तू भाई जो मेरे से मेलिशियस बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्यूमेलियस यानी कि अपमान वाली बात करना। चलो ये आपके लिए आपका बैक। चलो सिक्स वर्ड क्या है, हम डिंगर। हम डिंगर, पहली बात तो ये क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है कोई शानदार चीज, अ रिमार्केबल और आउटस्टैंडिंग पर्सन और थिंग ऑफ इट्स काइंड। तो हमडिंगर का मतलब क्या होता है, कोई भी बेमिसाल मुकाबला होना, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होना, ठीक है, आपकी रिमार्केबल कोई चीज होना, ठीक है, अपनी तरह एक उल्लेखनीय, उत्कृष्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो कैसे याद रखोगे, हम डेंजर चीज ही करते हैं, ऐसे याद रख लेना, डेंजर चीजें को बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से करते हैं। कैसे याद रखोगे, हम लोग जो है ना वो डेंजर चीजों को बहुत बेमिसाल तरीके से करते हैं, ठीक है। याद करने के लिए याद कर लेना, ठीक है, वैसे मैं इस ऐसे बहुत कम ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। हम डिंगर को क्या याद रखोगे, हम लोग जो है वो डेंजर चीजों को कैसे करते हैं, बहुत शानदार तरीके से करते हैं, हम डिंगर, ठीक है। क्रैकर, कॉर्कर, स्टनिंग, स्टनिंग भी होता है शानदार, मास्टरपीस, ठीक है। तो हम डिंगर का मतलब क्या हो जाएगा, हम डिंगर का आपका मतलब हो जाएगा कि हम लोग ना डेंजर चीजों को बहुत शानदार तरीके से करते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, उल्टा क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा और मेडिक्यूटी हो जाएगा, ठीक है। तो हम डिंगर याद रख लेना, आ सकता है आपके सीरियस में, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो वर्ड है पॉलेमिकल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलेमिकल, पॉलेमिकल का मतलब होता है आपका रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग स्ट्रांगली क्रिटिकल, कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूट राइटिंग, ठीक है, और स्पीच, मतलब आपने कोई किसी के लिए झगड़ा वाला स्पीच लिख दिया, डिस्प्यूट वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। आपने कोई स्पीच वगैरह लिख दिया, आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे कि क्या हो जाए, उस इन लोगों को क्या कर दे, वो प्रवोक कर दे, प्रवोक करेगा मतलब वहां से झगड़ा वगैरह स्टार्ट हो जाए। तो पॉलेमिकल एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, पॉलेमिकल का एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है झगड़ालू, क्या होगा, विवाद, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, पब्लिक में आपने क्या कर दिया है, पब्लिक में आपने एनिमी वाली बात कर दी है, ऐसे याद रखना, पब्लिक में आपने क्या किया है, एनिमी वाली बात कर दी है, ठीक है। पॉलेमिकल, देखो एनमी भी बन रहा है, पब्लिक भी बन रहा है, ठीक है। तो पब्लिक में एनमी वाली बात नहीं करनी है, पब्लिक में एनमी वाली बात नहीं करनी है, जिससे लोग क्या हो जाएंगे, पेबुक हो जाएंगे, तो झगड़ा हो जाएगा, क्वेवल हो जाएगी, कॉम्बेटिव, बेलिकोज, ठीक है, बेलिग्रेंट, ठीक है, कॉन्टेंशियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पॉलेमिकल का मतलब क्या हो जाएगा, पॉलेमिकल का मतलब हो जाएगा आपका
क्या पॉलेमिकल का मतलब हो जाएगा झगड़ालू वाला, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, याद रखोगे सीएल वाले क्या होते हैं, सीएल वाले आपके एडजेक्टिव होते हैं, पहली बात याद रखोगे, ठीक है। सीएल वाले जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो पॉलेमिकल का मतलब क्या हो जाएगा आपका झगड़ा वाला, याद कर लो, ठीक है। पॉलेमिकल यानी कि जो झगड़ा वाला, ऐसी कोई स्पीच जिससे आपका झगड़ा हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलेमिकल, ठीक है। चलो चलो ये आप कर लेना, ठीक है, खुद से। वर्ड है पिलोवी। क्या मतलब होता है पिलोवी का, पिलोवी का मतलब क्या होता है, पिलोवी का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। आज सब ना वर्ड आपके सिमिलर है, बट आपने ये वर्ड आपको नया मिला होगा। सच में अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है ना, आपको ऐसा लगा है कि वर्ड टफ आ जाएंगे तभी भी हम लोग कर लेंगे, तो प्लीज डू कमेंट, है ना, प्लीज अपना रिस्पॉन्स देना, ठीक है। पिलोवी का मतलब पहली बात तो ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टू अटैक और रिडिक्यूल पब्लिकली, ठीक है। मतलब इसकी क्या, इसका भी मतलब होता है क्रिटिसिज्म वगैरह करना, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिनाउंस करना, कंडेम करना, सेंसर करना और क्या करना, क्रिटिसाइज करना। पिलोवी का मतलब होता है आलोचना करना है, निंदा करना, ठीक है। पिलोवी का मतलब क्या हो जाएगा, पिलोवी। पिल का मतलब ही क्या होता है, पिल का मतलब होता है भैया डांट, पिल का मतलब ही क्या होता है डांट, ठीक है। तो भैया डांटो मत, ऐसे आग ना, डांटो मत। पिलोवी का मतलब क्या हो जाएगा, डांटो मत, आलोचना मत करो, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो पिलोवी का मतलब क्या हो जाएगा, डिनाउंस वाला, कंडेम वाला और सेंसिटिव आपका क्रिटिसाइज वाला, ठीक है। पिलोवी वर्ड अच्छा याद रखोगे, ठीक है। पिलोवी का मतलब क्या होता है, वापस से बोलो एक बार, ठीक है। पिलोवी का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, ठीक है। चलो ये आपके लिए। सेकंड लास्ट, क्विजलिंग। क्या मतलब होता है क्विजलिंग का, क्विजलिंग का मतलब पहली बात तो ये नाउन होती है, सबसे पहली बात। अ पर्सन हु बिट्रेज देयर ओन कंट्री बाय एडिंग एंड इन्वेडिंग एनिमीज, जो क्या करता है, दुश्मन को आने में एड करता है, जो दुश्मन को आक्रमण करने में आपको हेल्प करता है, उसको बोलते हैं गद्दार, उसको बोलते हैं देशद्रोही। अच्छा वर्ड है क्विजलिंग, क्योंकि क्यूजर्टिक आपका आ चुका है, क्यूटोडियन आ चुका है आपके सीरियस एग्जाम में, है ना। तो क्विजलिंग का मतलब होता है गद्दार। क्या होता है ये, ट्रेटर, ठीक है। ट्रेटर होता है आपका, कोलैबोरेटर होता है जो कोलैब कर लेता है, टर्न कोट होता है, ठीक है, आपका बिट्रेयर होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, क्विजलिंग। उसने क्विज के लिए क्या कर दिया, कंट्री को बेच दिया, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। क्विज जीतने के लिए उसने क्या कर दिया, क्विज जीतने के लिए सेल कर दी, ठीक है, कंट्री सेल कर दी, ठीक है, ऐसे याद रखना, उसने क्विज जीतने के लिए कंट्री को सेल कर दिया, क्विजलिंग, ठीक है। तो क्विजलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, देशद्रोही। क्विज जीतने के लिए उसने सेल कर दिया कंट्री को, ठीक है, तो देशद्रोही हो जाएगा, गद्दार हो जाएगा, ठीक है, बना लेना निमोनिक अपने, ठीक है। चलो याद हो गया ना आपको। चलो लास्ट वर्ड, विसिसिट्यूड। क्या मतलब होता है विसिसिट्यूड का, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस और फॉर्च्यून, टाइपिकली वन दैट इज अनवेलकम और अनप्लीजेंट। मतलब आप उतार चढ़ाव होना, परिवर्तन होना, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या होता है, आप जब उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, चेंज होता है आपका, ठीक है, आपका अल्टरेशन होता है, आपका फ्लक्चुएशन होता है, आपका रिवर्सल होता है, वर्ड होता है म्यूटेशन भी होता है, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब भी क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे विसिसिट्यूड का मतलब, देखो ऐसे याद रख सकते हो, माइंड में चीज आई आ रही है, विक्स जब आप लगाते हो तो माइंड आपका जो है गर्म से ठंडा हो जाता है। जब आप विक्स लगाते हो ना, विक्स विसिसिट्यूड, ऐसे याद रखना ये क्या है, विक्स। और विक्स लगाते ही हमारा जो है माइंड, जो हमारा माथा है वो क्या हो जाता है, गर्म से ठंडा हो जाता है। मतलब उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है। अच्छी है ना ट्रिक, तो नहीं भूलोगे अब। विक्स लगाते ही क्या हो जाता है, माथा जो है एकदम गर्म से ठंडा हो जाता है, माथे में तुरंत परिवर्तन आ जाता है। तो विसिसिट्यूड भूलोगे, विसिसिट्यूड का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, उतार चढ़ाव, ठीक है। विक्स लगाते ही हमारे तुरंत क्या हो जाता है, चेंज आता है, ठीक है। अच्छा उल्टा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी और आपका परमानेंस, ठीक है। तो विसिसिट्यूड आप याद रखोगे, आप नहीं भूलोगे। इसका विक्स लगाते ही क्या हो गया, आपका माथा गर्म से ठंडा हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 वर्ड, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी, सीखने को मिले होंगे, आपने नए नए वर्ड सीखे होंगे। तो ऐसे ही बने रहना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।